नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, पेशेंस बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर पाम के साइज़ के विषय में बात करें तो आपका पाम का साइज़ मोस्टली स्क्वेरिश पाम में कन्वर्ट हो रहा है। और स्क्वेरिश पाम एक हार्ड वर्किंग नेचर पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है, और इस कंडीशन में शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं। अब यहाँ फिंगर की लेंथ जब लॉन्ग हो गई और पाम का साइज स्क्वेरिश हो गया, तो इसे कहते हैं एयर एलिमेंट हैंड, जो बेसिकली व्यक्ति को प्रैक्टिकल और एड अटेंशन टू डिटेल्स को इंडिकेट करता है। ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं, डीप थिंकर होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले होते हैं एक प्रकार से एनालिसिस को। इमोशंस थोड़ा इनका कंट्रोल होता है, या फिर इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये प्रैक्टिकलिटी एंड लॉजिकल टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी को ज़्यादा बिल्ड करता है। सेल्फ मोटिवेशन एंड लॉजिकल पर्सनैलिटी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी कुल मिलाकर के ठीक होती है। इनको किसी भी प्रकार का काम दे दिया जाए, कितना ही बोझ क्यों ना दे दिया जाए, बहुत ईजिली सारे काम को हैंडल टेकल कर सकते हैं। तो आप जैसे जहाँ तक लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पर चुनौतियों को एक्सेप्ट करके चलें, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अगर मेंटल प्रेशर लेकर के चलें, या फिर हार्ड वर्क को प्रेफर करके चले, तो बहुत एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ होती है। और अधिकतर मामलों में ऐसे जहाँ तक किसी भी कंपनी में या किसी भी सेक्टर में बहुत टॉप पोजीशन या अथॉरिटी पर काम करते हुए देखने को मिलते हैं। और किसी भी प्रकार के काम जिसमें फ्लक्चुएशंस हो, फ्लक्चुएशंस इन द सेंस कि कहीं आना जाना लगा रह रहा हो, या फिर मल्टीटास्किंग नेचर हो, या फिर मल्टीटास्किंग वर्क हो, और हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो, उनके जो है एक प्रकार से उस प्रकार के प्रोफेशनल जो वर्कर्स होते हैं, उनका अधिकतर नॉर्मली यहाँ पर एयर हैंड ही होता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि आप सबसे पहले तो अपने नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाइए, बहुत डीप लॉन्ग व हार्ड स्टडीज़ को प्रेफर करिए। जितनी लंबी पढ़ाई होगी उतना टॉप पोजीशन या अथॉरिटी आपको डेफिनेटली मिल पाएगा। और आप अपने सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क और खुद के एफर्ट्स ध्यान रखें, क्योंकि स्क्वेरिश पाम है तो लाइफ में कुछ भी बहुत ज़्यादा पका पकाया नहीं मिलता है, सब कुछ खुद हासिल करना होता है। तो खुद के इंटरेस्ट, खुद के हार्ड वर्क और खुद के एक प्रकार से हॉबी, पैशन, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ग्रोथ आप अपने लाइफ में ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। बाकी पाम लाइन्स क्या कहती हैं इस विषय में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हार्ड वर्क जो है मेन की रहेगा आपके ग्रेट सक्सेस का, और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का ये जो है मेन की यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी यहाँ थर्ड फिंगर से भी आ रही है। थर्ड फिंगर के लिए जब ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव करती है बाकी फिंगर से जब लॉन्ग हुई है, तो इस कंडीशन में खुद के एफर्ट और मेहनत से ही आप जैसे ज़्यादा तक आगे बढ़ते हैं। और क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा होने के कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन और माइनर चेंजेस करने की आदत होती है। और वहीं देखेंगे तो लिटिल फिंगर की जो लेंथ है थोड़ी सी यहाँ पर शॉर्ट रह रही है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँच रहा, यहाँ पर पा रहा है। तो थोड़ा कम्युनिकेशन एरर होता है, जैसे स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना। कोशिश करना चाहिए कि एक समय पर एक ही काम करें, तो हर काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी रहेगा। अदरवाइज अगर ज़्यादा काम एक समय पर ले लिया हाथों में, तो हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जो मार्केटिंग स्किल या बार्गेनिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट है, थोड़ा सा वीक होता है, इसलिए थोड़ी सिंसेरिटी, प्रॉपर जो है पंचुअलिटी के साथ काम करने की आदत अभी से डालें। और जब भी लिटिल फिंगर झुक जाती है बाकी फिंगर के कंपैरिजन में, तो ये बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। तो फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते, और फैमिली के प्रति जो डेडिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ये बढ़ा देता है। जब भी फिंगर के बीच में से गैप मेंटेन होते, तो ये थोड़े अधिक खर्चीलेपन की निशानी होता है। खर्चों पर नियंत्रण कम होता है, और इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी भी यह बिल्ड करता है। यहाँ देखेंगे तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को क्रिएट करती है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये बेसिक नेचर में रहेगा। बहुत लिमिटेड लोगों से कनेक्शन रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशन स्ट्रॉन्ग आप रख पाएंगे। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं, ये डेवलप क्लियर कट ना होने के कारण यह कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। तो डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस से सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, या फिर जो थॉट प्रोसेस है उसके बिहाव पे प्रॉपर एक्शन ऑन टाइम ले नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो गांठ होती है फिंगर की, ये थोड़ा व्यक्ति को एक्शन लेने से रोकती है जब ये प्रॉपर डेवलप ना हो। फैलेंजेस और इंटरनल मार्क्स की स्थिति तकरीबन सामान्य है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में कहीं ना कहीं अच्छी बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग तो
मेजरली कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगा। और जो थंब का साइज़ है वो यहाँ पर आपका शॉर्ट है। तो टू द पॉइंट बात करना सुनना ही आप ज़्यादा पसंद करेंगे और यव का चिन्ह आपको कई मर्तबा पूर्वानुमान आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य भी देगा। इस कंडीशन में स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छे होते हुए देखने को मिलते हैं, इसे बुद्धास आइज भी कहते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये लाइफ में ग्रेट सक्सेस होने का निशानी होता है, लेकिन इसके लिए जो तपस्या है वो जीवन में थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। इसलिए मेडिटेशन करना, जॉगिंग, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जैसी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व रखना, प्राकृतिक रूप से ज़्यादा कनेक्शन रखना, स्पिरिचुअल कनेक्शन के अंतर्गत दान, धर्म या पूजा पाठ करना, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस भी बढ़ाएगी। आपका जो ग्रेसिपिंग स्किल्स है इवन उसको भी इम्प्रूव करेगा और आलिशान घर का सुख 101% आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट फीलिंग जो है ज़्यादा डेवलप्ड है तो आपके अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग है। एक बार जो ठानते हैं तो जुनूनियत में वो काम निश्चित रूप से आप कर दिखा पाते हैं। यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा अननेसेसरी वरीज को या हाइपर टेंशन को इंडिकेट करती है और जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है और मानसल थोड़ा सा कम है तो फ्लेक्सिबल नेचर एंड एटीट्यूड यह देने लगता है, जिसके तहत अपने लिए गए डिसीजन, बनाए गए योजना में इमीडिएट चेंजेस करते हुए भी देखने को मिलते हैं। लंबे समय तक अड़िग नहीं रह पाते अपने बातों पे। इसके अलावा बात करें आपके पाम के स्ट्रक्चर के अतिरिक्त तो देखिए जितने भी एरिया हैं वो सब अपना जो क्षेत्र है अच्छा कवर कर पा रहे हैं। जैसे इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन ठीक है, थिंकिंग जोन ठीक है, एक्शन जोन ठीक है। तो इसलिए जितना काम आप प्रो कॉन्स एनालिसिस करके जो है करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्शन और स्टेबिलिटी लाइफ में बढ़ेगा। मल्टीटास्किंग नेचर होने से थोड़ा आपको बचाना अपने आप को चाहिए और इमीडिएट एक्शन या इमीडिएट किसी भी प्रकार के प्लानिंग में चेंजेस करने से बचना चाहिए। तो इस कारण से आपके काम में कंसिस्टेंसी बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा और ग्रेटेस्ट सक्सेस यहाँ पर फिर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात कर लें आपके जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो देखिए जुपिटर माउंट यहाँ थोड़ा दबा हुआ है तो इस कंडीशन में फैमिली से थोड़ा दूर रहने के योग निर्मित होते हैं। इसके अलावा फैमिली से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। इनफैक्ट आप जैसे जब तक अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करने वाले होते हैं, बहुत कुछ करने वाले यानी आर्थिक शारीरिक रूप से मदद करने वाले और प्रोस्पेरिटी या प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने वाले। तो यहाँ पर जब जुपिटर थोड़ा बहुत भी दबता है तो स्टडीज़ गेन करने में डिफ़िकल्टीज़ यह देने लगता है, क्योंकि ये कोई भी पर्वत जैसे दब रहा है तो अपने रिजल्ट 100% नहीं दे पाता है। तो यहाँ गुरु कारक किसका हो गया? फैमिली का, यहाँ पर आपके शादी का, आपके एजुकेशन का। तो इन सब के जो रिजल्ट है उसको आने में थोड़ा देरी लगेगा। तो इसका रेमेडी आपको परफॉर्म करना चाहिए। यहाँ पर आप कोई काम करें या ना करें, लेकिन वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ हुआ या पीपल का पेड़ निश्चित रूप से ऐसे जगह पे लगाएं जहाँ पे देख रेख अच्छे से हो सके, जहाँ पर विकास हो सके। वो पेड़ जैसे जैसे बढ़ेगा आपकी देख रेख में वैसे वैसे गुरु की स्थिति मजबूत होगी। तो नॉलेज से लेकर के जितने भी प्रोस्पेक्ट फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग और सुख सुविधा के अतिरिक्त आते हैं उन सब में बहुत शुभ परिवर्तन होगा। जैसे सुख सुविधा समृद्धि बढ़ने लगेगी, फैमिली में खुशहाली बढ़ने लगेगा और जो आपका डेडिकेशन, फोकस या अथॉरिटी है, अथॉरिटिकल जो जॉब है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में फिर बढ़ जाएगी। जो आड़ी रेखा है वो यहाँ पर आपको तमाम तरह के धर्म ग्रंथ और रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि देने वाला रहेगा। तो जुपिटर पर जब भी हृदय रेखा पहुँचती है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आशावादी बनाती है। वर्कोहलिक नेचर होता है, खाली बैठना पसंद नहीं होता, प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सनैलिटी। और ये क्या करता है कि एनालिटिकल पर्सनैलिटी इतना ज़्यादा बिल्ड कर देता है कि इमोशंस को भी एनालिसिस करते हैं प्रैक्टिकल वे में। इसीलिए कई मर्तबा आप जैसे जब तक दूसरों का इमोशंस समझते हैं लेकिन शो नहीं कर पाते हैं कि आप उनकी केयर कर रहे हैं, आप उनकी परवाह कर रहे हैं या आप उनके प्रति डेडिकेटेड हैं। तो कई मर्तबा लोग आपको थोड़ा मतलब ही इस कारण से समझ सकते हैं। बाकी अगर जुपिटर का ये रेमेडी परफॉर्म किया तो रिलेशन जो थोड़े बहुत भी उठापटक होते हैं या होंगे उनमें फिर कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगा। जो सेपरेट लाइन सेटन की ये चल रही है ये मूड स्विंग्स देती है। इस कंडीशन में इमोशंस फीलिंग्स में बहुत इमीडिएट फ्लक्चुएशन या चेंजेस होते हैं और इसका सीधा असर काम के ऊपर पड़ता है, क्योंकि आपका मूड ठीक नहीं है तो आप कोई भी काम हाथ ही नहीं लगाएंगे। और इस कारण से जो लक लाइन है वो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेव कर नहीं पा रही है आपके हाथ में, क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ पर मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी है, सेल्फ मेड लक लाइन भी इवन निकली हुई है, लेकिन रेखा में बहुत ज़्यादा मजबूती ना होने के कारण ये अभी रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं कर पा रही है। आपके हथेली में दो प्रकार की रेखा है भाग्य की। एक है मून लक लाइन जो इस बात को डिनोट करती है कि आपको जन्म स्थान से दूर बहुत ज़्यादा प्रगति मिलने वाला है, फॉरेन कनेक्शन होने वाला है, फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप वहाँ से फॉरेन से स्टडीज़ करने का सोच रहे हैं तो वो भी होने के चांसेस पूरे हैं। इस कंडीशन में बाहरी दुनिया लोगों से प्रेम दुलार पर सहयोग व प्रगति समृद्धि बहुत अच्छी मिल पाती है।
और इस कंडीशन में अगर मन का कोई काम करें, जैसे पैशन हॉबी को अगर फॉलो करें, तो सोशल मीडिया के माध्यम से या उसके हेल्प से आपको अच्छा नेम फेम मिल सकता है। पहला तो ये प्रोस्पेक्ट हुआ। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है सेल्फ मेड लक लाइन। सेल्फ मेड लक लाइन इस बात को डिनोट करता है कि आपके द्वारा कोई भी किया गया मेहनत, प्रयत्न, प्रयास या कर्म बेकार नहीं जाएगा। इसीलिए जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, जो भी करने का मन है, आंख बंद कर उस काम में आप लग जाइए और कंटिन्यू लगिए। तो ये जो रेखा जो सीधी यहाँ से निकल रही है, ये अगर सैटर्न को टच कर गई तो एक्सट्रीम लेवल का सक्सेसफुल आपको उस पर्टिकुलर काम में बना देगा, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में ये बना देगा। मोस्ट प्रोबेबली जब भी ऐसे कोई साइंस होते हैं जिसमें मून लक लाइन भी हो और सेल्फ मेड लक लाइन भी हो, तो खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन के कारण जीवन में प्रगति करते हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो अभी लक लाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि अभी आपका जो है क्लैरिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, फोकस गोल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, और कहीं ना कहीं मूड स्विंग इशू होने के कारण बहुत जल्दी बुरा मानना, छोटी छोटी बातों पे ओवर स्ट्रेस या वरीज कर लेना या रूठ जाना, और मूड स्विंग्स में किस बात से आप नाराज हो रहे हैं, किस बात से सीरियस हो रहे हैं, किस बात से हंस खेल रहे हैं, या इवन आप भी जज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसका एक सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप अपने दिन की शुरुआत जॉगिंग से और सुबह जल्दी उठ करके करें। इससे फ्रेश एयर अंदर जब जाता है तो सिर्फ शनि ही नहीं, बाकी सारे ग्रह का रिस्पॉन्स अच्छा होने लगता है। तो उससे इंटरनल पीस, हैप्पीनेस आने लगता है, और एनजाइटी, फियर और एक प्रकार से रेस्टलेसनेस, ये सारी चीज़ों से जो है व्यक्ति को निजात मिल पाता है। और उसके बाद फिर फोकस बढ़ना, लक बढ़ना, कंसिस्टेंसी काम में बढ़ना, रिजल्ट्स बहुत प्रोमिनेंट हर काम के रिगार्डिंग, स्टडीज़ के रिगार्डिंग आने लगना फिर देखने को मिलता है। इसीलिए अभी इस लक लाइन का प्योरली जजमेंट आपको नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा सूर्य के बिहाव पे बात करें तो सन माउंट पे एक कॉम्बिनेशन देखेंगे आप बारीकी से, कि इसमें से एक शाखा यहाँ पे निकलते हुए सीधे के सीधे आपकी चल गई है बुध और सूर्य के बीच में। जब भी इस प्रकार की शाखा होती है तो ये व्यक्ति को एक प्रकार से यशस्वी योग निर्मित करके देती है। यशस्वी योग का तात्पर्य होता है आलिशान घर का सुख से लेकर के मान सम्मान धन दौलत सब कमाना। और ये रेखा जीवन में संघर्ष कराती है, लेकिन उसके बिहाव पे इतना एक्सट्रीम लेवल का सक्सेसफुल पर्सनैलिटी क्रिएट कर देती है, या बहुत ज़्यादा नाम इज्जत समाज में क्रिएट यह कर देती है कि कभी भी अपनी पहचान आगे से देने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो ये रेखा जब भी हो तो अधिकतर मामलों में ये बहुत आलीशान घर देता है, और उसके बाद नेम, रिस्पेक्ट एंड सोर्सेज लाइफ में बढ़ा देता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आपकी जो सूर्य की रेखा है वो थोड़ी रुक रुक करके फिर उसके बाद बहुत स्ट्रांगली बिहेव कर रही है। तो पहले तो आप अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की रेखा जब होती है, यानी डबल सनलाइन चल रही है, रुक करके चल रही है, तो इंटरेस्ट में चेंजेस होने के योग पूरे के पूरे निर्मित होते हैं। तो बेफिजुल की मेहनत ना हो, इसीलिए अभी से आप अपने इंटरेस्ट, हॉबी पर ध्यान देवें, और बहुत ज़्यादा माइंड को डाइवर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही काम में कंसिस्टेंटली एफर्ट करिए, बहुत एक्सट्रीम लेवल का नेम, रिस्पेक्ट एंड सक्सेस ये सूर्य आपको देंगे। मरकरी की स्थिति की बात करें तो मरकरी माउंट पे भी कुछ सेपरेट लाइन अभी गवर्न होने लग रहा है। तो इस कंडीशन में ये बिजनेस सेंस या लक या बिजनेस की तरफ अट्रैक्शन को ज़्यादा क्रिएट करने लगता है। कम्युनिकेशन में मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज अच्छा बिल्ड होने लगता है। अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित या आकर्षित करने की योग्यता अच्छी प्राप्त होती है। तो अभी आपका जो मरकरी है वो डेवलप्ड अच्छा है, तो सीखने, समझने, बातों को याद रखने की सक्षमता अर्थात ग्रेसिपिंग स्किल ये मरकरी बहुत सही देता है। और जितनी ज़्यादा रेखा यहाँ पर क्रिएट होने लग गई उतना अच्छा रिलेशन आपका बिल्ड होगा समाज में, उतने अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी बिल्ड होने लगेगा, उतना अच्छा वेल्थ भी क्रिएट होगा, क्योंकि ये रेखाएं सिंपैथेटिकल नेचर एंड अप्रोच को और गुड सोशल इमेज को फिर क्रिएट करने लगती है। वहीं जो आपकी हृदय रेखा है उसके अंतर्गत गौपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। एक से ज़्यादा अटैचमेंट होने के चांसेस यहाँ पर फिर इस कारण से दिखाई दे रहे हैं। और जब भी हृदय रेखा से ऐसी रेखा नीचे की तरफ आती है तो इन सब रेखाओं को इमोशनल सेटबैक कहते हैं। जब किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं और वो उम्मीद सफल ना हो सके, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना हो सके, तब इमोशनल जब हर्ट होते हैं तब ऐसी रेखाएं उत्पन्न होती है। तो जैसा स्टार्टिंग में ही कहा गया कि आपका पाम का जो साइज़ है वो स्क्वायरिश है, थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, जो इस बात को डिनोट करती है कि सेल्फ मेड पर्सनैलिटी है। तो सिर्फ खुद के मेहनत और खुद के कर्म से ही आप आगे बढ़ेंगे, और जब सक्सेसफुल हो जाएंगे लोग आगे से रह करके खूब जुड़ेंगे, खूब प्रेम देंगे। और मून लक लाइन है तो वैसे ही लोगों का प्रेम बहुत मिलना है, तो आप एक्सपेक्टेशन या किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करने से बचें। दूसरी बात यह है कि ये मूड स्विंग इशू होने के कारण कई मरतबा गलत डिसीजन ले लेना या इमोशंस में बह जाना,
ये कॉम्बिनेशन भी देता है। तो आपको जो रेमेडी सजेस्ट किया वो फॉलो करें। और हृदय रेखा से प्योरली कंजंक्ट है तो आप जो अपने आपका जो भी काम रहेगा उसको बहुत ज़्यादा आप प्राथमिकता देने वाले रहेंगे। इसीलिए आपका आगे चल कर के जो फोकस है, डेडिकेशन है टुवर्ड्स द वर्क, बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और इसी कारण से ये टॉप पोजीशन या अथॉरिटी में आपको लेकर के जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो अथॉरिटिकल कॉम्बिनेशंस हैं या टॉप पोजीशन अथॉरिटी या जो कंपनी के सीईओ बन पाते हैं, उन सब के हाथ में यही कॉम्बिनेशन पाया जाता है कि हार्ट लाइन एकदम स्ट्रेट यहाँ पर जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपने एग्रेशन में और इमीडिएट एक्शन लेने में थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। हालांकि ये रेखा बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन ये रेखा जब एग्रेशन देती है तो कंट्रोल नहीं हो पाता है। और वहीं जो लाइफ और माइंड लाइन है उसमें इंडिपेंडेंसी हो रही है उम्र 18 के आसपास से, तो नेक्स्ट ईयर से मोस्ट प्रोबेबली आपको इंडिपेंडेंसी अच्छी मिल जाएगी। तो आप खुद के भी हाथ पे डिसीजंस अच्छे ले सकते हैं, अपने मन मुताबिक काम कर सकते, ग्रोथ कर सकते, क्योंकि जब भी ऐसे बहुत जल्दी माइंड और लाइफ इंडिपेंडेंट होता है, माइंड लाइन और लाइफ लाइन, तो फैमिली से भी बहुत फ्रीडम मिलता है कि आपको जो मनपसंद काम है वो आप करिए, अपने प्रोफेशन को फॉलो करिए या अपने इंटरेस्ट को फॉलो करिए। इसके पहले तक का जो समय रहा 15 तक का, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है हेल्थ के रिगार्डिंग, और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी या फिर लाइफ में बहुत ज़्यादा कोई ग्रोथ, सक्सेस या फिर बहुत ज़्यादा कुछ खास योग नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि छोटे बहुत आइलैंड के फॉर्मेशन इशू देते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग। लेकिन 18 के एज के बाद में आपका जो माइंड लाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है। इतनी लंबी मस्तिष्क रेखा, वो भी स्ट्रेट माइंड लाइन, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल रहती है, यानी योग कारक रहती है। इसलिए आप जैसे जातक अगर कंसिस्टेंट बेस्ड यहाँ पर अगर लंबी जो है पढ़ाई करें तो किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे। दूसरा, ये फोकस बहुत अच्छा दे देता है, क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी होती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना या फिर उस डिसीजन के द्वारा सफल होना, ये कॉम्बिनेशन ये माइंड लाइन देता है, विवेकवान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, जुनूनियत हौसला अच्छा देता है। और नीडर यहाँ पर फिर ये मस्तिष्क रेखा बनाती है जब सहयोगी मंगल की रेखा भी आ रही हो। तो ये व्यक्ति के अंदर जो साहस है, जुनून है, हौसला, पराक्रम और सहनशीलता है, इन पांचों चीज़ों को बढ़ाता है। इसीलिए विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना बहुत डट करके करते हैं। और स्क्वेरिश पाम में जो सबसे खास बात होती है कि ऐसे जातक तमाम तरह के स्ट्रेसफुल एंड प्रेशराइज सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल करते हैं, बहुत बहुत कूल कामली रिएक्ट करते। लेकिन ये क्या है कि समय परिस्थिति के अनुसार ये नेचर बिल्ड होता है। अभी तो सैटर्न पे आड़ी रेखा है, फर्स्ट फैलेंज पर आड़ी रेखा, तो ये थोड़ा सा हाइपर टेंशन वरीज है, उतनी स्ट्रगल दे रहा है ताकि आप इंटरनली या मेंटली उतने मजबूत हो सकें। बाकी ये माइंड लाइन बहुत अच्छी अर्निंग कैपेबिलिटीज़, कंटिन्यूस ग्रोथ और तमाम तरह के डिज़ायर एम्बिशंस फुलफिल करने वाली होती है, क्योंकि स्ट्रेट माइंड लाइन वाले जातकों को पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किस तरह काम निकलवाना है। तो इस कंडीशन में इसीलिए कहा जाता है क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी की दुनियादारी का हिसाब किताब ज्ञान अच्छा रखने वाले होते हैं। इसीलिए इस बुद्धिमत्ता को जितना उपयोग करें उतना अच्छा होता है। इसीलिए स्टडीज़ लॉन्ग आपको करना डेफिनेटली चाहिए, उससे बहुत एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस आपको लाइफ में देखने को मिलेगा। लाइफ लाइन का जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा बाहर की तरफ आपका झुक रहा है, तो इसीलिए जन्म स्थान से दूर असने बसने के संपूर्ण योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और ये जो रेखाएं निकल रही हैं यही वो रेखा है जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। और ये रेखा इस बात को एश्योर करती है कि आप अपने खुद के मेहनत से बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपकी लाइफ में जो सक्सेस शुरू होने वाला है वो 24-5 से शुरू हो जाएगा, और कंसिस्टेंट सक्सेस रेट आपका लाइफ टाइम रहेगा। और लाइफ में जो सपोर्ट आपके आने वाला रहेगा, यानी जो गार्जियन एंजल लाइन एक्टिव होगी, वो 27 एंड 8 से होगी। तो उस पीरियड में स्पाउस का सपोर्ट मिलना, दूसरों का सपोर्ट मिलना, जो है दूसरों के सपोर्ट से आगे बढ़ना, फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग पोजीशन होना, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर फिर देखने को मिलेंगे। आपको अपने हेल्थ के विषय में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल हल्का सा वीक जा रहा है। तो फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग वर्क करना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम। बाकी आउटर माउस तो डेवलप ठीक है, तो मेंटली फुली स्ट्रांग यहाँ पर आप रहेंगे। शुक्र डेवलप ज़्यादा होने के कारण लग्जरीज कंफर्ट की चाहत ज़्यादा होती है। ऐसा शुक्र मोह माया में भी थोड़ा ले जाता है, तो प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होना, डिज़ायर एम्बिशंस बहुत ज़्यादा होना, खर्चीलापन ज़्यादा होना, क्योंकि कंफर्ट से लग्जरीज के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, यूनिक चॉइसेस होना, ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आना, ये सारे कॉम्बिनेशन शुक्र के ओवरऑल लाइफ को प्रॉस्पेरिटी से भर देते हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव पक्ष ये है कि ये बहुत ज़्यादा डिज़ायर जो क्रिएट करता है, तो उस कारण से बेचैनी महसूस होने लगती है। और प्लेजर की फुलफिलमेंट प्योरली ना होने के कारण सेटिस्फेक्शन किसी चीज़ में जल्दी नहीं मिलता है।
और अननेसेसरीली एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, अगर इसको आप कंट्रोल कर सके तो बहुत अच्छी बात है। गलत संगत आदत लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा शुक्र शौकीनपन को भी दर्शाता है। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। तो अपने आप को जितना ज़्यादा सात्विक रखेंगे, जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड रखेंगे अपने लाइफ में चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति, उतना ज़्यादा पीसफुल, हैप्पीली और स्ट्रेस फ्री प्लस सेटिस्फैक्ट्री रूप से आपका लाइफ जो है रन होने वाला देखने को मिलेगा। और ये शुक्र बहुत सही होता है फैशन, ब्यूटी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट, नॉलेज को भी इंडिकेट करता है। और बहुत सही होता है का मतलब ये हो गया कि जीवन में किसी भी प्रकार के सुख सुविधा, संसाधन यानी लग्जरीज कंफर्ट की कोई भी कमी आपको रहने नहीं वाली है। मैरिड लाइफ भी इसीलिए आपकी बहुत अच्छी रहेगी। केतु अभी डेवलप्ड हो रहा है, और ज़्यादा अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन करते हैं, दान धर्म में इंगेज होते हैं या फिर सात्विकता में आते हैं, तो यहाँ फिश सिंबल बनेगा और वो फिर कारक होगा सडन गेन, प्रोग्रेस का और सिक्योरिटी का लाइफ में, जिससे कोई बेसिकली एक्सीडेंट, वरीज या ट्रबल फिर नहीं आएगा। मून लक लाइन है तो मदर से कनेक्शन, अटैचमेंट जैसी चीज़ें ये बहुत अच्छी दे देता है। और फिलहाल मनी ट्रायंगल तो इनकम्प्लीट है, तो पैसा बिल्कुल रुकने के योग कोई दिख नहीं रहे। लेकिन हाँ, वेल्थ आगे चल के बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक हल्का सा रेक्टेंगल का साइन क्रिएट हो रहा है। ये साइन हुआ, यशस्वी योग हुआ, सहयोगी रेखा हुई, जुपिटर पर आड़ी रेखा हुई, ये सारे कॉम्बिनेशन एक्सट्रीम लेवल का पैसा देते हैं। तो धन तो जीवन में अच्छा रहेगा, और टॉप पोजीशन अथॉरिटी में वर्क करते हुए यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे तो माइंड लाइन यहाँ पर भी स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी ये देता है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, बातों को घुमा फिरा करके ना कह पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। और जो हार्ट लाइन की स्थिति है वो लेफ्ट में भी कुल मिलाकर के स्ट्रेट ही है, तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। और थोड़ा सा इमोशनलेस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ये देगा, तो इस कंडीशन में थोड़ी चीज़ों की परवाह करना या हल्का सा इमोशंस दिखाने की आदत हल्की सी आप डालिएगा, या आपके किसी भी प्रकार के रिलेशन को हमेशा हेल्दी बना करके रखेगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो सारे कॉम्बिनेशन फिलहाल ठीक है, और अभी तो एटलीस्ट मास्टर तक तो आपको करना ही चाहिए स्टडीज़। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।